कि आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वर्त है, उनकी त्रिज्याएं आपको 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दे रखी है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको उस वर्त की त्रिज्या मतलब अलग वर्त है, इन दोनों से अलग, जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर दो वर्त दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो वर्त। ठीक है, तो दो वर्त है तो माना मैंने पहले वर्त की त्रिज्या ये मैंने मान ली और दूसरे वर्त की त्रिज्या मैंने ये मान ली। ठीक है, तो माना पहले वर्त की त्रिज्या, इसको मैंने R1 मान लिया क्योंकि पहला वर्त है तो 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वर्त की त्रिज्या इसको मैंने R2 मान लिया, और ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे दे रखा है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक नया वर्त है, वो आपको दे नहीं रखा, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। जिसकी परिधि, एक नया वर्त है उसकी परिधि है ना, जो इन दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब इस वर्त की परिधि और इस वर्त की परिधि, इन दोनों की परिधि का योग एक तीसरे की परिधि के बराबर है। कैसे? चित्र के माध्यम से देखो। एक ये मान लीजिए, एक ये वर्त है, ये है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और ये है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। जब हम इन दोनों की परिधि निकालेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे और इस वर्त की परिधि निकालेंगे, जब इन दोनों वर्त की परिधि निकालेंगे तो जो नया वर्त होगा उसकी परिधि के बराबर होगा, यानी इन दोनों की परिधि का योग दोनों वर्त की, नए वर्त की परिधि बनेगी। ट्यूशन समझ लीजिए यहाँ पे तो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब इस वर्त की परिधि, इस वर्त की परिधि, दोनों का जो परिधि का योग है इस वर्त की परिधि के बराबर है। ठीक है ना, यानी दोनों की परिधि का योग इस वर्त की परिधि का है। तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो नए वर्त की त्रिज्या, इसको मैंने मान लिया R मान लिया, क्योंकि नया वर्त है तो इसको मैंने R मान लिया। ठीक है, R सेंटीमीटर। अब देखो, यानी इस वर्त की परिधि, इस वर्त की परिधि, दोनों की परिधि का योग इस वर्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि नए वर्त की परिधि, यानी जो नया वर्त है उसकी जो परिधि है वो पहले वर्त की परिधि, पहले वर्त की परिधि प्लस दूसरे वर्त की परिधि के बराबर है। दूसरे वर्त की परिधि, कहने का मतलब है कि जो नया वर्त है आपके सामने उसकी जो परिधि है वो पहले वर्त की परिधि और दूसरे वर्त की परिधि का योग के बराबर है। दोनों का योग होगा। मान लीजिए दोनों का योग है, जैसे इस वर्त की परिधि आ गई 100, इस वर्त की परिधि आ गई 50 आ गई, तो 100 और 50 150, यानी इन दोनों की परिधि का योग 150 इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब नए वर्त की परिधि जो होगी वो इन दोनों की परिधि के तो बराबर ही तो होगी ना। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई, और इसकी त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या R हमने मानी थी, बराबर पहले वर्त की परिधि 2 पाई R, और पहले वर्त की हमने R1 मानी थी, प्लस दूसरे वर्त की परिधि 2 पाई और R2 मानी थी हमने। हमें तो R निकालना है। तो देखो, ये 2 पाई और R हमें निकालना है बराबर, दोनों में, इसमें 2 पाई कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 पाई कॉमन आ रहा, तो दोनों में 2 पाई हम बाहर ले लेंगे। पीछे क्या बचा? R1 प्लस R2, यही बचा ना। तो 2 पाई इधर है, ये इधर गुणा में इधर भाग में चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? R। तो 2 पाई बटा R1, यानी R1 कितना है ये देख लीजिए 19, प्लस R2 कितना है 9, ये गुणा में था इसलिए ये भाग में आ गया। 2 पाई से 2 पाई कट गया, पीछे R क्या बचा? 19 प्लस 9 कितना होगा यहाँ पे? 28।
तो यहाँ पर जो नए वर्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल शॉर्ट लगा आपको, लेकिन शॉर्ट नहीं है, आपको इस तरह से करना है। अगर आप चाहे तो पहले इस वर्त की निकाल सकते हैं। देखो दूसरा तरीका भी है, पहले आप इस वर्त की निकाल लीजिए, यानी पहले वर्त की परिधि अलग से मैं करवा रहा हूँ। पहले वर्त की परिधि तो क्या होता है सूत्र, 2 पाई और आर, आर का मतलब त्रिज्या हो गई 19, तो हो गई 19 दूना 38 पाई, इसको पाई रहने दीजिए। दूसरे वर्त की परिधि क्या आ जाएगी, 2 पाई और दूसरे वर्त की त्रिज्या है आर, यानी 9, तो 9 दूनी 18 पाई। अब इन दोनों परिधि का योग यानी 38 पाई प्लस 18 पाई कितना हो गया, 56 पाई। कितना हो गया, 56 पाई। यानी 56 पाई किस वर्त की परिधि है, नए वर्त की परिधि। तो नए वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और ये कितनी देर की है, 56 पाई। तो पाई और 2 इधर किस में है, गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएंगे, ये नीचे भाग में आ गए, तो पाई से पाई कट गया, 2 का भाग 56 में 28 बार, यानी तो भी 28 आ गई। कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। पहले इस वर्त की निकालो परिधि, पाई सेम रहने देना है, फिर इस वर्त की निकालो, निकाल ली, फिर इन दोनों की परिधि का योग कितना होता है, 56, जो कि नए वर्त की परिधि की है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, इसलिए। तो आप ये भी तरीका सही कर सकते हो, अलग अलग करके करोगे तो भी सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से जो बेस्ट लगे, आपको वो सरल लगे, वो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों तरीके आपको करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।